भारत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद अब फिर हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं। वहीं रसोई गैस की बढ़ती कीमत और महंगाई ने आम लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन प्रदर्शनों के जरिए महंगाई के मुद्दे को हर घर, हर व्यक्ति तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस का मानना है कि इस मुद्दे से 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में सत्तारूढ़ भाजपा को शिकस्त दी जा सकती है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित सभी नेताओं ने कहा कि देश में राष्ट्रवाद की आड़ में गलत नीतियां जनता पर थोपी जा रही हैं, जिससे आम जन का बजट गड़बड़ा गया है। आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई देश में है तो महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, किसान तड़प रहा है, ये भी मुद्दे हैं। इन मुद्दों के ऊपर हमको बात करनी पड़ेगी। आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पेट्रोल पंप पे अपने स्कूटर मोटरसाइकिल पर पेट्रोल डलवाता है, उसको पीड़ा नहीं होती होगी? जिस व्यक्ति की तनख्वाह 10,000 15,000 रुपए महीने की है, वो अपने 2 बच्चों के स्कूल की फीस भी देगा, उनके ड्रेस भी खरीदेगा, राशन भी चलाएगा, रसोई भी चलाएगा। वो पीड़ा में है, वो दुख में है। उसका दामन हमको पकड़ के रखना है, उसका हाथ हमें पकड़ के रखना है। पिछले 3 दिन से लगातार देश का नौजवान खुलकर चुनौती दे रहा है, बीजेपी के लोगों से कह रहा है, बीजेपी के लोगों माफ नहीं करेगी मां बहन बेटी। खून के आंसू रो रहा है नौजवान। 10 रुपए 87 पैसे आपने पेट्रोल पर बढ़ा दिए पिछले 16 दिन में। 10 रुपए 22 पैसे आपने डीजल पर बढ़ा दिए पिछले 16 दिन में। आपने गैस सिलेंडर महंगा कर दिया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि महंगाई के मुद्दे को गांव ढाणी तक लेकर जाएं और आम जन को बताएं कि केंद्र सरकार की नीतियां किस तरह आम जन विरोधी हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 2013 में जब मोदी विपक्ष में थे तो महंगाई के मुद्दे पर उस वक्त की सरकार को घेर रहे थे, लेकिन आज उसी मुद्दे पर जवाबदेही से बच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से एक शब्द भी आप कोई बोल नहीं रहे हैं इस पर। कांग्रेस पार्टी जो इस देश की तकलीफ में जो लोग हैं उनके साथ खड़ी है, इस लड़ाई को लड़ रही है और महंगाई से मुक्त भारत को कराएगी। उधर भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को ही महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को कम करने के लिए राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, ये सवाल खड़ा होता है। आज सर्वाधिक वेट राजस्थान के अंदर है पेट्रोल पर और डीजल पर। अब ये प्रलाप और विलाप सरकार क्यों कर रही है? इन मुद्दों पर अपनी विफलता पर ध्यान बटाने के लिए सरकार ये महंगाई विरोध में रैली करने का ढकोसला करते हैं। महंगाई के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी धरने में शामिल होना था, लेकिन उनका कार्यक्रम अचानक बदल गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार न केवल कांग्रेस के निशाने पर है, बल्कि बाकी विपक्षी दल भी केंद्र सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। संसद में भी सरकार को हंगामे का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे महंगाई के मुद्दे की। महंगाई को लेकर के सड़क से संसद तक हंगामा है और महंगाई पहली मर्तबा देश में नहीं है। महंगाई पर कई बार सियासत हुई है, कई बार सरकारें बाहर का रास्ता भी देख चुकी हैं। महंगाई मुद्दा है, महंगाई से हर कोई त्रस्त है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के पाले में बॉल डाल रही है, कांग्रेस बीजेपी के पाले में डाल रही है। आम जन समझ नहीं पा रहा है कि पेट दर्द होगा तो नींबू पिया कैसे जाएगा। 20 रुपए का एक नींबू, ये बड़ी मुसीबत का टाइम है। और ये कहूं कि दाल महंगी होती जा रही है, तेल महंगा होता जा रहा है। हम पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, हर तरह का तेल महंगा होता जा रहा है, लेकिन आखिर जनता को राहत कैसे मिलेगी, यह बड़ा सवाल है। चाहे बीजेपी दे या कांग्रेस दे या दूसरे दल दे, लेकिन फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और महंगाई के मुद्दे को लेकर के 2013 में बहुत सही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और कुछ आंकड़े साथ में दिए हैं कि उस वक्त क्या था। और ये कहा जा रहा था कि महंगाई के मैं पर बोलने भी मनमोहन सिंह में इतना अहंकार है कि मैं भी नहीं बोल पा रहे हैं। अभी अशोक गहलोत ने कहा है कि
मनमोहन सिंह में तो पता नहीं था, लेकिन मोदी जी में अहंकार दिखाई दे रहा है। ये अशोक गहलोत अपने ट्वीट के जरिए उन्हें कोट करके कह रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस का, राजस्थान कांग्रेस का एक हल्ला बोल प्रदर्शन भी हुआ और राष्ट्रीय स्तर से ही ये एक प्रोग्राम जारी किया गया है कि कब, कहां, किस तरह से प्रदर्शन करने हैं। खैर चलिए, लेकिन जनता को राहत क्या इन प्रदर्शनों से मिल पाएगी, ये बड़ी बात है। सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ भाजपा से हैं और राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं। सुनीत बघई जी राजस्थान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आरसी चौधरी साहब, आप कहीं रोके, आप शायद व्हीकल में हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा ऐसे वीडियो। क्या लगता है आपको कि महंगाई, ये धरने प्रदर्शन ठीक है, लोकतांत्रिक तरीका है, सरकार की आंख खोलने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्यों प्रभावी नहीं हो पा रहा आप लोगों का प्रदर्शन या धरना? जनता की आवाज आप लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी सरकार का साफ कहना है कि केंद्र सरकार या बीजेपी की जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ कांग्रेस की वजह से हो रहा है। योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही। लोकतंत्र के अंदर जो सरकारें होती हैं, लोकतांत्रिक सरकारें होने का जो दम बढ़ती हैं, लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, वो विपक्ष की आवाज को, जनता की आवाज को सुनती है। विपक्ष का दल कितना बड़ा हो या कितना सशक्त हो, उससे भी ज्यादा संवेदनशीलता सत्तारूढ़ दल की होती है कि वो विपक्ष की आवाज को सुने। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य कहिए कि जो चुनी सरकार लोकतांत्रिक अपने आप को कह रही है, वो जनता की आवाज से अपना मुंह मोड़ रही है। 140 दिन तक जहां पे 5 राज्यों के चुनाव थे, सत्ता सुख के लिए पेट्रोल और डीजल की अप्रत्याशित वर्दी को रोक दिया गया। लेकिन जब ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आसीन हुई इन 4 राज्यों के अंदर, तब से गत 16 दिनों के अंदर पेट्रोल पे 10 रुपए 84 पैसे और डीजल पे 9 रुपए 36 पैसे जो इन्होंने पेट्रोल और डीजल के भाव में वृद्धि की। गैस के अंदर 50 रुपए की, कॉमर्शियल गैस के अंदर 250 रुपए की, एलपीजी हो, सीएनजी हो, तमाम जो गैसों के अंदर उन्होंने महंगाई की मार की। आपकी बात को मैं पुनः पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जिन बात का आपने जिक्र किया, आज गली गली में महंगाई है, वो शोर मचा रही है। देश की सरकार है, वो मौन है। हम पूछना चाहते हैं कि ये जो सरकार है, ये सूट बूट की सरकार है, वो देश के आम आदमी को आधी रात को लूट करती है। प्रतिदिन जब आपके मीडिया के चैनल पे देखते हैं या फिर समाचार में खबर देखते हैं, तो हर दिन मंगल को अमंगल कर देती है ये सरकार। आज लोगों का निवाला छीन रहा है। उज्ज्वला की बात करने वाले जो सिलेंडर थे, उनके अंदर ज्वाला नहीं बची है। इसलिए ये महंगाई की मार के खिलाफ में जो कांग्रेस का 1 सप्ताह का लगातार जो आंदोलन चला, मैं उम्मीद करता हूँ देश की जनता मुखर होगी और सरकार को अप्रत्याशित जो वर्दी की है उसे वापस लेनी होगी। मैं लौटूंगा आपके पास में वापस। मैं सुरेश गर्ग साहब का रुख करना चाहूंगा। गर्ग साहब, लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि बाल केवल कांग्रेस के पाले में डाली जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि वेट सबसे महंगा है, बिजली सबसे महंगी है, लेकिन चलिए कांग्रेस को प्रेशर में डालने के लिए इन अल्फाजों से कुछ नहीं होता। चौराहे पे चर्चा, एक्साइज ड्यूटी सब समझते हैं कितनी है। सरकार ने निश्चित रूप से वेट बढ़ा रखा है। हमारे से ज्यादा 3 राज्य हैं और उसके बाद में हमारा नंबर है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्या बस इसी से, इन अल्फाज से या फिर इन बयानबाजी से आप राहत दे पाएंगे? क्योंकि महंगाई के मुद्दे को 2013 में आप लोगों ने भरपूर भुनाने की कोशिश की थी और भुनाया था। तो केवल बस अब जनता यही सुनना चाहती है कि अशोक गहलोत वेट बढ़ा है, बिजली महंगी है, आप लोग को राहत नहीं देंगे एक्साइज ड्यूटी में? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हो, मैं उसके बताना चाहता हूं कि 2021 के अंदर जब हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, उस टाइम पे जो प्रति बैरल डॉलर प्राइस थी वो 63.40 डॉलर प्राइस थी, जो क्रूड ऑयल की रेट थी। आज क्रूड ऑयल की रेट जो है वो $112 प्रति बैरल हो चुकी है। तो आप देखिए 2021 और 2022 के अंदर कितना अंतर आया है। जब यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तब इन्होंने पेट्रोल पे 77% की वृद्धि की थी और डीजल पे 66% की वृद्धि की थी। जबकि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है, उसमें 40% पेट्रोल में वृद्धि हुई है और 56% डीजल में वृद्धि हुई है। चलो ये तो एक चीज है, लेकिन आज की तारीख में वैश्विक महामारी के अंदर, जहां रशिया और यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर समस्याएं पैदा हो रही है। आप उस समस्या को देखते हुए अभी इंडिया के अंदर, क्योंकि अगर आप पड़ोसी राज्यों से या पड़ोसियों के क्या रेट का अगर कंपैरिजन करेंगे, तो योगेंद्र जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इटली का जी, इटली में 152 रुपए का पेट्रोल है, फ्रांस में 146 रुपए लीटर का है, सिंगापुर गर्ग साहब सुनिए,
उदयपुर या फिर जयपुर या फिर देहात में बैठे व्यक्ति को इटली, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इनसे कोई मतलब नहीं है। उनकी टंकीन अल्फाजों से पूरी पहले मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात इंडिया के भारत और इंडिया के जो राजस्थान की दुनिया का सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं अभी आपने तर्क दिया कि वैश्विक जो रेट्स है, डॉलर की प्राइस और क्रूड ऑयल के जो भाव उसको लेकर के आपने बताया। सर क्रूड ऑयल आप ही की गवर्नमेंट के वक्त 35-40 डॉलर प्रति बैरल भी आ चुका था। तब क्या हुआ था? उस समय राहत नहीं दी गई आप लोगों से। तब कह रहे थे, तब बहाना अलग था, आज बहाना कुछ अलग है। तो सामने वाले को घेरने के लिए तो आप तर्क ढूंढते हो, अब बहाने क्यों बना रहे हो? अब मेरी बात सुनिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से हमने उस टाइम पे एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। क्यों बढ़ाई है? देश को समृद्ध बनाने के लिए, देश के विकास के लिए बढ़ाई है। आज हमने देश को एक प्रगति के ऊपर लाया है। आज विश्व के अंदर भारत का एक नाम है। आज विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी को पहचाना जाता है कि आज वर्ल्ड के लीडर है। आज देश के अंदर विकास की गति आई है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखिए, रोड के अंदर जो विकास आया है, रेलवे में जो विकास आया है, जनधन निधि के अंदर हमने पैसा दिया है, जनता को 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया है, 186 करोड़ वैक्सीनेशन हमने फ्री दी है। तो ये कहां से संभव हुई है? जो पैसा आया उसको हमने देश के विकास के अंदर पैसा लगाया है। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस की तरह हमने भ्रष्टाचार में पैसा लगा दिया। जब देश के विकास में पैसा लगाया है, जनता को हमने उसमें राहत दी है। 80 करोड़ जनता को राशन फ्री मुफ्त में दिया है, हमने वैक्सीनेशन में मुफ्त में दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया है, डिफेंस में पैसा लगाया है, तो देश के विकास में पैसा लगाया है। आज की तारीख में आप कह रहे हैं, कुल मिलाकर के आप साहब कह रहे हैं कि मोदी साहब का रवैया 2013 में कुछ अलग चश्मे से देख रहे हैं, आज विकास दिखाई दे रहा है। केंद्र जी, अगर आप भारत के नक्शे पे देखोगे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के भाव है। सर आप अपनी सोचिए, राजस्थान को भूल जाइए। आप मुझे बताइए एक्साइज ड्यूटी, मैं ये जवाब आरसी चौधरी से लूंगा। सुरेश गर्ग साहब ये जवाब आरसी चौधरी देंगे, आप अपनी बात करिए। एक्साइज ड्यूटी को राहत की उम्मीद है क्या? ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम स्लोगन ही बनाने में जुटे रहोगे, केवल स्लोगन बस। डिमांड करते हैं, हाँ हम डिमांड करते हैं कि राजस्थान में वेट कम होना चाहिए। हाँ हम डिमांड करते हैं कि बिजली राजस्थान में सस्ती होनी चाहिए। एक्साइज ड्यूटी की बोलिए, आपको आप अपने एक्साइज ड्यूटी की बोलिए। एक्साइज ड्यूटी इसी तरह से सुरसा के मुफ्त में बढ़ती रहेगी। राजस्थान में महंगा है तो हम चाहते हैं कि ये सस्ता होना चाहिए। राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता को राहत देना चाहिए। लेकिन ये जो है वो आपके पास मैं लौट रहा हूँ। बघेल साहब, सुनीत बघेल नमस्कार। बीजेपी का अपना दावा है, कांग्रेस का अपना दावा है, और इस दावे के बीच जनता ऐसी पीसी पड़ी है कि सोच नहीं रहा कोई भी कि होगा क्या। अब तो ये प्रार्थना लोग करने लगे, भगवान पेट में दर्द मत कर देना, नींबू भी हमसे बाहर हो रहा है। दाल की तो आप पूछिए ही मत। शाम की हालत ये होती है कि पड़ोसी से पूछते हैं कि थोड़ी सब्जी ज्यादा बनाना, कि कमेरा यानी कि कमाने वाला घर में आएगा उसको खिला देंगे। और जब पूछता है वो घर में घुस करके कि आप लोगों ने खाना खाया, हाँ खा लिया, बहुत अच्छी सब्जी है। ये अंदाजा लगा सकते हैं। एक नहीं 117 परिवारों से मैंने पिछले 7 दिन में बात की है, मजदूर से लेकर के और 50 करोड़ के बंगले वालों से भी, कि क्या पोजीशन है महंगाई की। आप लोग वकालत करते हैं अपने अपनी पार्टी की, उस हकीकत को पहचानने की कोशिश करिए। बघेल साहब, मैं जानना चाहूंगा कि क्या जनता को इन अल्फाजों से कुछ मिल पाएगी राहत? नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि महंगाई का जो दौर है उसके पीछे मुख्य कारण होता है पेट्रोल और डीजल। कोई भी चीज अगर अपन देख लें तो पेट्रोल डीजल के बिना वो ना तो मिल सकती है ना चल सकती है। इसलिए अगर बार बार हम ये कहते हैं कि हमने मुफ्त राशन दे दिया या हमने मुफ्त चिकित्सा सुविधा दे दी, तो वो मुफ्त नहीं है भाई साहब। उसका जो टैक्स है वो पेट्रोल डीजल के रूप में सर्वाधिक लिया जा रहा है। तो आप अगर पेट्रोल डीजल चलाते हैं, खरीदते हैं, आप चाहे दाल लें, चीनी लें, चाहे आप अपनी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करें, तो पेट्रोल डीजल से ही तो पैसा आ रहा है। और उस पैसे की मार इतनी जबरदस्त पड़ रही है। अभी अगर आप देखें तो 45 रुपए लीटर का माल 120 रुपए बिक रहा है। मैं सरकारों की बात नहीं करूंगा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। हाँ, हमारे राजस्थान में राज्य सरकार ने टैक्स सर्वाधिक कर रखा है, उसकी वजह से हमारी जनता को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। परंतु केंद्र सरकार का जो वादा था कि अगर पेट्रोल डीजल $65 से ऊपर जाएगा तो वो टैक्स को कम करेंगे, तो वो भी उनको करना चाहिए। दोनों सरकारें मिलके इस समय अगर जनता को राहत नहीं देंगे
और हमारी प्रोडक्शन प्रणाली, जो औद्योगिक प्रणाली जिसको बोलते हैं, अगर वो कंपटीशन में खरी नहीं उतरेगी और इंटरनेशनल ट्रेड में हम पीछे रह जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश को कितना भारी नुकसान होगा, हमारे उद्योगों को कितना भारी नुकसान होगा, और जो बेरोजगारी जिस स्पीड से बढ़ रही है उसका तो कोई अंत ही नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जिस प्रकार से राहत पैकेज दे रही है कोविड से रिलेटेड, उसी तरह से दोनों सरकारें मिलकर तुरंत प्रभाव से टैक्स कम करेंगी, जिससे कि राहत मिल सके। और फ्री बास्केट को न करके अगर वो सही मूल्य पे भी माल उपलब्ध है तो मैं उम्मीद करता हूं वो फ्री से बेटर है। ये मेरी सोच है। जी, मैं आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सुरेश गर्ग साहब से मेरा तल्ख सवाल था, सवाल आपसे भी। आप लोगों ने धरना किया, प्रदर्शन किया, लगातार ये बातें उठ रही हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वैट है। आप लोग धरने का प्लान किया, उससे पहले कुछ रिड्यूस करना चाहिए था या देना चाहिए था जनता के बीच मैसेज कि हमने ये कम कर दिया है, अब एक्साइज ड्यूटी भी करे गवर्नमेंट। आपकी आवाज नहीं आ रही आरसी चौधरी साहब, म्यूट किया हुआ आपने, अनम्यूट करिए उसे। जी भूपेंद्र जी, मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा क्योंकि आप जनता से जुड़े हुए पत्रकार हैं, जनता के बीच में रहते हैं। ये जो आक्रोश है वो योगेंद्र जी का आक्रोश नहीं, जनता का आक्रोश है। और मुझे खुशी है कि आप सरकारों से कल प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे जो हमारे जो पेट्रोलियम के यूनियन के जो नेता हैं वो भी उपस्थित हैं, उन्होंने दोनों ही सरकारों में प्रश्न उठाए। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, जब देश का सबसे फकीर आदमी, देश की पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बने थे, उस समय पेट्रोल और डीजल पे क्या एक्साइज ड्यूटी थी? डीजल पे 3 रुपए 56 पैसे थी, पेट्रोल पे 9 रुपए 40 पैसे थी। इसको बढ़ा के 31 रुपए और 33 रुपए तक ये लेके गए थे। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जिस वेट का जिक्र किया, योगेंद्र जी, आप जानते जिस वेट का जिक्र किया, मैं जवाब देना चाहता हूँ योगेंद्र जी। आप जिन राज्यों की जो बात कर रहे हैं, आपने कहा 3 राज्यों से कम है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछिए और ये पेट्रोलियम यूनियन के जो नेता हैं इनसे पूछिए, कभी क्या पड़ोसी जो राज्य हैं, हरियाणा है, पंजाब है, इनके बराबर में राजस्थान का वेट भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहा था? हर राज्य की अपनी अपनी एक आमदनी का स्रोत का एक जरिया होता था। लेकिन मैं कहना चाहूंगा राज्य की सरकार ने 2 रुपए के बाद में 7 रुपए डीजल पे कटौती की और 5 रुपए पेट्रोल पे की। राजस्थान में आज उस राहत को उन्होंने खत्म कर दिया। आरसी चौधरी साहब, 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 जो जवाब आप दे रहे हैं वही सुरेश गर्ग दे रहे थे। फिर उन्हें क्यों कटघरे में खड़ा किया जाए? सर, मैं आज की राहत की बात कर रहा हूं, आज की राहत की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ पॉल्यूशन राहत, किसी के लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, हम उसके इलाज से ज्यादा अगर ये कहना चाहेंगे कि आपको मास्क लगा के रहना चाहिए था, आपको खुले में नहीं घूमना चाहिए था, आपको मालूम है कि पॉल्यूशन फैल रहा है। बिल्कुल सर, उसकी गलती रही है कि हिंदुस्तान में या दुनिया में आ गया हुआ व्यक्ति, लेकिन अभी उसको राहत चाहिए। वो राहत कैसे दी जा सकती है? अगर हम लंग्स की बात को लेकर के डॉक्टर यही तर्क अगर परिजनों को देते रहेंगे कि नहीं साहब पॉल्यूशन के बीच गए थे, पटाखे चढ़े तो धुआं में नहीं जाना चाहिए था, अस्थमैटिक थे, लंग्स बोल गए इनके, कुछ कोविड का इफेक्ट था, वो सारा कुछ हो गया, उसकी गलती है। लेकिन अभी तो उसको राहत चाहिए। आप इंजेक्शन देना चाहते हैं कि मेडिसिन से काम चलाना चाहते हैं, वेंटिलेटर पे देना चाहते हैं, उसकी जान इंपॉर्टेंट है। वैसे ही लोग जूझ रहे हैं महंगाई के वेंटिलेटर से। ये राहत कैसे दी जा सकती है? ये अगर आपके तर्क देंगे कि साहब आपने कम नहीं किया, आप देंगे 2013 में इतनी रेट थी, यूपीए गवर्नमेंट के वक्त इतने डॉलर प्राइस थी, उसके बावजूद भी हमने किया। सर, उससे चूल्हे नहीं जल पाएंगे, परिवार को खाना नहीं मिल पाएगा उससे। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आप अगर सरकारों से कल प्रश्न पूछेंगे तो आपको इस बात का जिक्र करना पड़ेगा कि यूपीए की सरकार थी, 2014 में जो क्रूड ऑयल के भाव थे $108 प्रति बैरल थे। 26 मई का जिक्र कर रहा हूँ। और डीजल के भाव 58 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर थे। पेट्रोल के भाव 71 रुपए 71 पैसे थे। गैस सिलेंडर का भाव 414 रुपए प्रति सिलेंडर था। आज ऐसी सरकार ने क्या कर दिया? जो सरकार राष्ट्रवाद के नाम पे इस प्रदेश की जनता पे कहर बरपा रही है, क्या आप उसे तल्ख प्रश्न नहीं पूछेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गत 16 दिनों में जो भार दिया, गत 16 दिनों में जो महंगाई के कारण वेंटिलेटर पे जो देश की जनता को पहुंचाया, वो किसने पहुंचाया? जिससे पहुंचाया उससे साहस कीजिए। ये राजस्थान की जनता आपके माध्यम से देखती है, जन टीवी के माध्यम से देखती है कि उनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन आरसी चौधरी साहब, आरसी चौधरी साहब, आरसी चौधरी साहब, अभी सुनीत बघेल साहब ने एक बात कही। योगेंद्र जी पूरा सुना, प्लीज बोलने दीजिए। योगेंद्र जी प्लीज बोलने दीजिए। राजस्थान की जनता ने 25 सांसद चुना के भेजे थे यहाँ पे।
आज 25 सांसद क्यों चुप है, क्यों मौन है? आज ये प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की जो भाव बढ़ रही है वो किसके कारण बढ़ रही है? ये दंश कौन दे रहा है? इस दंश से मुक्ति कौन, जो दंश देगा वही उससे मुक्ति देगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि ये प्रतिदिन 80 पैसे किस आधार पे ये भाव बढ़ा रहे? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिर रही है और ये बढ़ा रहे। आज कह रहे हैं यूक्रेन में रशिया का युद्ध है, पहले इन्होंने जबरदस्ती झूठ बोले जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर, जबरदस्ती झूठ बोले। मैं तो ये जानना, आरसी चौधरी जी आपके सवाल को सुन रहे हैं, आपके सवाल को सुरेश गर्ग जी सुन रहे हैं, जवाब वो देंगे। लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोग जनता के हित में प्रदर्शन कर रहे हो, कुछ वैट में आप लोग अगर रिड्यूस करते, उसे कम करते, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक बड़ा मैसेज जाता कि हाँ बिल्कुल हम लोगों ने कम किया, अब केंद्र पे भी प्रेशर है। अब आप कम करना नहीं चाहते, केंद्र कह रहा है कि राज्य करें, तो क्या गुनाह किया इस पब्लिक ने? योगेंद्र जी राज्य सरकार ने कोई बाहर नहीं डाला। राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को स्वास्थ्य की देश के अंदर गारंटी दी है। तो राजस्थान की सरकार ने दिए, स्कूल खोले। राजस्थान पहला ऐसा स्टेट है जहां पे 70 लाख परिवारों का बिजली का बिल 0 आता है। राजस्थान पहला प्रदेश है जहां पे 3 लाख किसानों का बिजली का बिल। चलिए आपके सवालों का जवाब दिलवा रहा हूँ सर, आपने जो सवाल खड़े किया उनका जवाब दिलवा रहा हूँ। आरसी चौधरी जी समय कम रहेगा, मैं जवाब दिलवा दूं। आपने कुछ सवाल खड़े किए, मैं सुरेश गर्ग जी से जवाब दिलवा रहा हूँ। सुरेश जी, कांग्रेस का अपना तर्क है, राज्य सरकार का, बीजेपी का आपका अपना तर्क है, चश्मे दोनों के बदल गए। आपका चश्मा भी 2013 के बाद में 14 में जैसे सरकार में घुसे उसके बाद में एकदम नजरिया बदल गया कि अब महंगाई नहीं, अब तो विकास हो रहा है, महंगाई हो रही है। तो अभी सुनीत बगई साहब को सुना आपने, आपका जो बिजली का बिल आता है और फ्यूल की डिटेल देखिए, कितने टैक्स, आप एक्साइज ड्यूटी और वैट को साइड में कर दीजिए, किस किस चीज का पैसा आपको देना पड़ता है, जिसका आप ढोल बजा बजा के विकास की बात कर रहे हैं, वो पैसा एक आम आदमी चुका रहा है आपको, पेट्रोल के माध्यम से भी, डीजल के माध्यम से भी। आप उनको खर्च कर रहे हैं, जेब से कुछ नहीं लगा रहे हैं। उसके बावजूद भी आप लोग इतनी तड़ी दे रहे हैं कि बिल्कुल हम विकास कर रहे हैं। विकास तो करना ही होगा, फिर क्यों चेहरे देखने के लिए थोड़ी ना बैठा है सरकार में आप लोगों को। इच्छा होती है पेट्रोल पानी की टंकी की तरह टूटी मरोड़ देते हैं, चुनाव होते हैं कि ये लो साहब अब नहीं बढ़ेगा पैसा, अंतरराष्ट्रीय मार्केट स्टेबल है, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, रिजल्ट आते हैं, ये लो साहब सुरसा की तरह फिर मुंह खुल जाता है वो। योगेंद्र जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि सब पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल कहाँ है? राजस्थान में। 3 रुपए 10 रुपए लीटर अगर मान लो पेट्रोल में महंगाई बढ़ी है, उसमें 3 रुपए लीटर राजस्थान सरकार को मिल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कम कर देते? आरसी चौधरी जी एक बार जवाब तो सुन लीजिए, आरसी चौधरी जी जवाब सुन लीजिए, जवाब के बाद में ये बोल रहे थे इन्होंने चुनाव के अंदर वादा किया था कि हम किसानों को ऋण माफ कर देंगे। क्या कि इन्होंने किसानों को ऋण माफ कर दिया? दे दिया। महंगाई पे लोग जानना चाहते हैं, दोनों के मुख से सिर्फ महंगाई पे लोग सुनना चाहते हैं, महंगाई पे जानना चाहते हैं। आप और ये फ्री की चीजों में मत जाइए। श्रीलंका से देखिए, श्रीलंका से बैंड बज गया उस देश का। योगेंद्र जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हाँ मुद्दे पे लौटिए। बिल्कुल ये जो आप कह रहे हो ना, श्रीलंका का बैंड बज गया, तो यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई है। 27 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पर, 21 रुपए 70 पैसे डीजल पे एक्साइज ड्यूटी है। और जो अभी जो बढ़ रहा है वो क्रूड ऑयल के जो दाम बढ़ रहे हैं, उस वजह से भाव बढ़ रहे हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार को 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, लेकिन राज्य सरकार को रेवेन्यू भी प्राप्त हो रही है। 19,000 करोड़ रुपए जो भाजपा सरकार है, 19,000 करोड़ रुपए का इन्होंने राजस्व एडिशनल प्राप्त किया है, वो तो जनता को दे दीजिए। केंद्र सरकार जो अपना वादा है वो निभा रही है। केंद्र सरकार को जहां पे अपने को पैसा देने की जरूरत है, केंद्र सरकार पैसा देती है। जहां पे योजनाओं के अंदर पैसा लगाने की जरूरत है, केंद्र सरकार दे रही है। चलिए सुरेश गर्ग साहब, आपने कहा एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे 27 रुपए 90 पैसे है और डीजल पे 21 रुपए 80 पैसे है। वैट का मालूम है 25 रुपए 36 पैसे पेट्रोल पे और 16 रुपए 6 पैसे डीजल पे है। जो परसेंटेज आप बता रहे हो उसके लिहाज से, आज के रेट के हिसाब से, आज के रेट के हिसाब से पेट्रोल पे वेट जो है वो 30.14% है और डीजल पे जो वेट है 19.40% का वेट है। आप ये देखिए कि अगर मान लो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते हैं तो परसेंटेज के होने की वजह से राजस्थान सरकार को एडिशनल राजस्व की प्राप्ति हो रही है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एडिशनल राजस्व की प्राप्ति हो रही है वो तो कम से कम जनता को राहत दे दीजिए। लेकिन आप
चलिए सर, नहीं हो रही है। ये छोड़िए, आप केवल चाहते हैं कि जो कुछ करना है केवल राज्य सरकार करे, केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी, केंद्र सरकार कुछ नहीं करे, केंद्र सरकार कुछ नहीं करे। पैसे सुरेश सर जी, ये सीट सुरेश साहब और आरसी चौधरी जी, आप अपना अध्ययन करिए, इस सीट को देखिए, इस सीट को देखिए, इस सीट को। सुरेश गर्ग साहब, आप चार्टेड अकाउंटेंट है, इस सीट को देखिए, पैसे कितने ले रही है केंद्र सरकार, पैसे कितने ले रही है उसको देखिए आप। वो ये 27 रुपए 90 पैसे ले रही है और 26 रुपए सब पेट्रोल में राजस्थान सरकार ले रही है। पेट्रोल में कितने पैसे ले रही है मालूम है आपको? सरकार की रोडवेज बसें दूसरे राज्यों से डीजल भर के आ रही है, ये कौन सा न्याय है? कहीं से भी आ रहे हैं। आपका मुझे बताइए कि उस स्लोगन का क्या होगा जिसको लेकर के लोग आज भी जेल में घूमते हैं। हरियाणा और पंजाब से डीजल भर के आ रही है। योगेंद्र जी, इनसे पूछिए की बसें पंजाब डीजल भर के क्यों आ रही है आज? सुरेश गर्ग साहब और आरसी चौधरी जी, अपने अपने तर्क हैं दोनों के आपके। हम ये मान के चल सकते हैं कि जनता अपने हाल पे जिएगी, कुछ नहीं कर सकते आप लोग, केवल पैसे बढ़ा सकते हैं। जो करना है जनता को करना होगा, ये माना जा सकता है। आप राजस्थान के पाले में डाल रहे हैं, राजस्थान केंद्र के पाले में डाल रहा है, जनता सैंडविच बनी हुई है आप लोगों के चक्कर में। और मुझे लगता है कि देखिए, आप लोग ये कहते हैं, इटली का उदाहरण दे रहे हैं, फ्रांस का उदाहरण दे रहे हैं, कभी अमेरिका का दे रहे हैं, कभी जर्मनी का दे रहे हैं। लोग समाचार पत्र भी देखते हैं सर, समाचार पत्र भी देखते हैं। गर्ग साहब, आपकी मजबूरी है, आरसी चौधरी साहब की मजबूरी है। आप अगर घर में बैठे हुए हैं तो घर वाले भी आपको टेढ़ी नजर से देख रहे हो कि क्या कह रहे हो महंगाई पर, सब लोग जानते हैं। और आप जिन विदेशों की बात कर रहे हो सर, वही तस्वीरें महंगाई को लेकर के देश की उन देशों की छप रही हैं, कैसे लोग सड़कों पे हैं। अगर आप ये तर्क देंगे तो लोग वो फॉलो भी करेंगे कि लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा, कि सरकारों के राजनीतिक दल केवल महज अपने स्वार्थ की रोटियां सेकते हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं, अपना अपना एजेंडा है। जब हम सत्ता में होते हैं तो केवल हम विकास करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है, और जायज है महंगाई। और जब विपक्ष में होते हैं तो सिलेंडर के आप जूतों की माला चढ़ाते हैं। वाह, क्या खेल है, क्या खेल है, वाह, गजब कर रहे हो। चलिए, समय करने बगई साहब सर, आज की डेट में तो हम इस बहस से तो हम ये तय करके चल सकते हैं कि जनता को किसी तरह की राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। या तो कोई उपचुनाव हो या फिर देश में किसी राज्य में चुनाव होने वाला हो, तभी हम राहत की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आज कम से कम 15 साल से मैं कह रहा हूं कि पारदर्शिता लाइए रेट के अंदर। पेट्रोल डीजल के दाम घटते हैं बाहर, तो यहाँ घटते नहीं है। बाहर बढ़ते हैं तो उसके 2 गुना स्पीड से यहाँ बढ़ जाते हैं। बाहर अगर 25 पैसे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ 75 पैसे का असर आता है। आप सोचिए इस बात को कि क्यों नहीं पारदर्शिता। आज हर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात कर रही है। आज स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो 31.04% वैट है, उसके ऊपर 1.5 रुपए प्रति लीटर रोड सेस है। अब रोड सेस कहां से आ गया ये समझ में नहीं आई। रोडें तो बन गई, रोडों का अलग बजट है और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के अलग पैसे लगते हैं। उसी तरह से डीजल में 19.30% वैट है और 1 रुपए 75 पैसे उसके ऊपर रोड सेस है। तो आप ये देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो अपने आप ही बढ़ती जा रही है। अगर उसको कम करें तो वैट को कम कर देना चाहिए। और अभी भाई साहब ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल से ही वैट ज्यादा है। अगर देखें आप तो 16% जो वैट था आज की डेट में वो 19.30 है। तो बीजेपी में अगर मान लेते हैं 16% तो आप तो 16 कर दीजिए, काम तो खत्म होगा। या 16 का 14 करिए, जिससे जनता को राहत मिले और आपका शासन अच्छा कहलाए कि आपने बढ़िया शासन चला के और वाजिब दाम के अंदर आपने वैट कलेक्शन कर लिया। हम दारू का वैट कम कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है पड़ोसी राज्यों से दारू आ रही है। अरे पेट्रोल डीजल तो पंप ही 1600 पंप बंद होने के कगार पे आ गए राजस्थान में, और करीब करीब ताले लग चुके हैं। उनमें माल महीने में 1 बार लिया जा रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए कि पंप को चालू रखा जा सके। तो क्यों नहीं राज्य सरकार तुरंत निर्णय लेती और जो रेवेन्यू बढ़ सकता है रेट घटाने से, उसके बजाय हमने टैक्स बढ़ा के अपना रेवेन्यू बढ़ा लिया और हमारी पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कम हो गई। पड़ोसी राज्यों का तेल भर भर के हमारे शहरों में बिक रहा है। तो जब तक इसको कम नहीं किया जाएगा, और इसी के साथ केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल लाके तस्करी हो रही है बघेल साहब राजस्थान के अंदर। तस्करी तो साहब भयंकर हो रही है।
और उसके टैंकर ऊपर आ रहे हैं बाहर राज्यों से, यहाँ पे बिक रहे हैं वो टैंकर के टैंकर, उधर के पेट्रोल पंप बंद हो गए। तो ये अगर हम 4 राज्यों से महंगे होंगे तो तस्करी तो होगी ना, तस्करी तो जरूर ओपन होगी। मार्केट है गर्ग साहब, जहाँ से जिसको सस्ता मिलेगा वो वही से लेगा। चले मैं माफी चाहूंगा, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं तमाम अतिथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन अपने नेताओं के दावे से साफ है कि किसी तरह की राहत की उम्मीद करना, मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई समझदारी नहीं होगी। आप जिस हाल में वैसे रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज की बचत कल की मुस्कान है, बहुत पहले लोगों ने कहा था, आप उस पर गौर करिए। नहीं लगता है कि कोई राहत की उम्मीद होगी। सबके अपने एजेंडे हैं। विकास जब हम कुर्सी पे बैठते हैं तभी होता है, बाहर जब होते हैं तो विकास बिल्कुल नहीं होता है। तो चले, अपने अपने नजरिए है और अपना अपना वो है, जनता है कि सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।